दोस्तों आज की कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का पद पा लेती है। जितनी टैलेंटेड थी उतनी खूबसूरत थी और उस कंपनी का सीईओ उस पर फिदा हो जाता है, उसे पाना चाहता है, लेकिन वो मैनेजर उसे मना कर देती है। इससे वो सीईओ अपना अपमान समझता है और उसे अपना शिकार बनाने का ताना बाना बुनने लगता है और उसमें उसका साथ देते हैं उसके सहयोगी और एक महिला जो कि कंपनी के बड़े ही ओहदेदार पोस्ट पे थी। और महिला अपनी चालबाजी से उस लड़की को फंसा के सीईओ के सामने पेश करती है और सीईओ और उसका सहयोगी उस महिला के सामने ही उस लड़की के साथ वो सब करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों एक कहानी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर के एक आईटी कंपनी से होती है। एक प्राइवेट आईटी कंपनी था जिसका सीईओ थे योगेश प्रसाद सिसोदिया। उसी कंपनी में एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड थी और उसका पति भी उसी कंपनी में काम करता था जिसका नाम था गौरव सिरोही। तभी उस कंपनी में एक नए नए मैनेजर की पोस्टिंग होती है, नए नए मैनेजर आती है जिसका नाम था शिल्पा। शिल्पा जितनी टैलेंटेड थी उतनी खूबसूरत थी क्योंकि वो अपने टैलेंट से वो नौकरी पाई थी। और उस कंपनी का सीईओ योगेश उस पर फिदा हो जाता है। उसे अपनी चुंगल में फंसाने की कई कोशिश करता है लेकिन मैनेजर शिल्पा उसे चुंगल में नहीं आती है। उसे हर बार झिड़क देती थी जिससे सीईओ योगेश नाराज हो जाता है, उसे अपना अपमान समझता है और कई ताने बाने बुनने लगता है उस मैनेजर को काबू करने के लिए, उसे अपने पास में फंसाने के लिए, उसे बदला लेने के लिए, उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए। और आखिरकार वो ताना बाना बुनने में अपने सहयोगी का मदद लेता है जिसमें उसका एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड थी और उसका एक पति था जिसका नाम था गौरव सिरोही। तीनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग हो जाता है डन और वो इंतजार करने लगते हैं वो दिन का जब उस सीईओ का योगेश का जन्मदिन था। और सीईओ योगेश अपना जन्मदिन मनाने का फैसला करता है और जन्मदिन के मौके पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट करता है और उस चुनिंदे लोगों में से उस मैनेजर शिल्पा भी थी। और पार्टी का प्रोग्राम रखा जाता है उदयपुर के सौभाग्यपुरा होटल में। पार्टी 9 बजे शुरू हो जाती है, शिल्पा भी 9 बजे आ जाती है। उसके बाद वो महिला एग्जीक्यूटिव उसे ड्रिंक कराने लगती है और बातों ही बातों में उसे इतना ड्रिंक करा देती है कि वो शिल्पा ओवर हो जाती है। अब वो शिल्पा घर जाना चाहती थी, वो नशे में लड़खड़ा रही थी। महिला एग्जीक्यूटिव बोलती है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी आफ्टर पार्टी, टेंशन तुम मत लो। और दोस्तों पार्टी चलता है 1:30 बजे तक। उसे और भी ड्रिंक कराया जाता है ताकि वो बेकाबू हो जाए, बेहालत हो जाए। और ऐसा ही होता है। और ऐसा होने के बाद रात के 1:30 बजे वो महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा को लेकर एक कार में आती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। और कार में उसे बैठा देती है और कार में पहले से ही उसका पति गौरव सिरोही बैठा हुआ था। उसके साथ साथ उस कंपनी का सीईओ योगेश प्रसाद सिसोदिया भी बैठा हुआ था। वो महिला भी आकर शिल्पा को उस कार में बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। अब वहाँ से कार रवाना हो जाता है मैनेजर शिल्पा को छोड़ने के लिए। लेकिन वो कार महिला मैनेजर शिल्पा के घर की तरफ नहीं जाता है बल्कि एक दुकान की तरफ जाता है। वहाँ से कुछ सामान खरीदे जाते हैं जैसे कि स्मोकिंग के सामान, कॉन्डम, ये सब सामान लिए जाते हैं। जबरन उस महिला मैनेजर शिल्पा को स्मोकिंग में कराया जाता है। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी लेकिन बंद कार में आवाज़ें बाहर नहीं जा रही थी। और ऐसे भी रात के 1:45 बज चुके थे। अब शुरू होता है दोस्तों हैवानियत का नंगा नाच। योगेश प्रसाद सिसोदिया और उसका एक सहकर्मी गौरव सिरोही अपनी पत्नी के सामने उस महिला मैनेजर का गैंग रेप शुरू कर देते हैं और चीखती रहती, चिल्लाती रहती लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों कार फराटेदार रोड पे दौड़ रही थी और उसे चला रही थी महिला एग्जीक्यूटिव हेड जो कि गौरव सिरोही की पत्नी थी। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों आमतौर पर पत्नी के सामने कोई पति अगर किसी को साथ गलत हरकत कर ले तो पत्नी को नागवार गुजरती है, पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन उसका पति वहाँ हैवानियत का नंगा नाच खेल रहा था और वो चुपचाप देख रही थी। कार रोड पे दौड़ रहा था, इधर हैवानियत का नंगा नाच चल रहा था। जब दोस्तों महिला मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है, शिल्पा की हालत ख़राब हो जाती है, तब उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है। तब तक का समय 5 सुबह के बज चुके थे और वो महिला मैनेजर शिल्पा अपने घर में आराम से सो जाती है। सुबह बहुत देर तक सोती रहती है
जब वो सो के उठती है तब उसे कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन उसकी यादें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आने की कोशिश हो रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था, ठीक से उसे कुछ भी याद नहीं था। बहुत देर कोशिश करती है, कुछ याद नहीं आता है। उसका शरीर भारी भारी लग रहा था, टूटा टूटा सा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ हो, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो उठती है, वॉशरूम जाती है और जैसे ही मिरर पर अपना फेस देखती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे कानों का ईयररिंग नहीं था। अब दोस्तों कान का ईयररिंग वो घर में ढूंढने लगती है, फिर वो याद करने की कोशिश करती है। तब तक उसे पता चलता है कि उसके अंदर गारमेंट्स भी नहीं है, पैरों में जो मोजे पहने थे वो मोजे भी नहीं है। अब उसे लगने लगा उसके साथ कुछ गलत तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये उसे पता नहीं। दोस्तों अपने कार में जाती है ईयररिंग ढूंढने। ईयररिंग तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसकी नज़र पड़ जाती है कैमरे पर जो कि कार के अंदर लगा हुआ था। कैमरा को ऑन करती है, उसमें से कुछ अस्फुट सा वर्ड कुछ सुनाई पड़ने लगता है। वो चौंक जाती है और पूरा वीडियो देख लेती है। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है उसके तो पैर और तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरा सीन उसके आंखों के सामने घूमने लगता है जो उसके साथ रात को हुआ था। उसका सीईओ योगेश सिसोदिया और गौरव सिरोही ने जो उसके साथ भेड़ियापना दिखाया था, भेड़िया बन के कैसे लूटे थे, काटे थे, सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था। दोस्तों ये देख कर वो सन्न हो जाती है। अब उसके पास 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता चुपचाप रोना, क्योंकि चुपचाप रोना बहुत ही आसान था। दूसरा रास्ता ये सब बातें किसी को नहीं बताना और चुप हो जाना, लेकिन वो जानती थी कि आज अगर वो चुप हो गई, कल उसके ऑफिस में उसके साथ फिर वो सब दोहराया जाएगा, उसे डरा हुआ मान लिया जाएगा। और तीसरा रास्ता था उसके पास अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ना। और दोस्तों मैनेजर शिल्पा बहुत देर तक फैसला सोचती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिरकार उस तीसरे फैसले पर अडिग हो जाती है कि वो लड़ेगी, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ेगी। और दोस्तों वो सीसीटीवी फुटेज लेती है, वीडियो लेती है और पहुंच जाती है उदयपुर थाना। वहाँ अपना कंप्लेंट दर्ज कराती है और सीधा उदयपुर के अधीक्षक साहब योगेश गोयल साहब से मिलती है। योगेश गोयल जब सारी कहानी सुनते हैं उन्हें भी सांप सूंघ जाता है और तुरंत आनंद फानंद में एसएसपी माधुरी शर्मा को ये केस सौंप देते हैं और उसे बोलते हैं जल्द से जल्द इस केस का पर्दाफाश करें और जो भी अपराधी हैं उसे गिरफ्तार करें। दोस्तों माधुरी शर्मा भी एक लेडीज थी और लेडीज का दर्द अच्छे से समझती थी। जब वो सारा फुटेज देखती है, सारा वीडियो देखती है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने ही सहयोगी उसके साथ कैसा भेड़ियापना कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उस महिला एग्जीक्यूटिव हेड पर जो कि कार चला रही थी और उसका पति हैवानियत का नगा नाच खेल रहा था। अपने पति को नहीं रोकती है, बल्कि इस महिला मैनेजर को फंसाने में वो बरोबर इनका भागीदार थी, इनका साथ दी थी। दोस्तों फिर क्या था, एक पुलिस टीम का गठन किया जाता है और एसएसपी माधुरी शर्मा की देखरेख में तीनों के घर पर छापा मारा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों ये घटना 20 दिसंबर 2025 की है। उसे आनंद फानंद में कोर्ट में पेश किया जाता है। इसमें इनका सहयोग कर रहे थे अधीक्षक योगेश गोयल और तुरंत कोर्ट में फैसला भी आता है, इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है ताकि इसकी इंक्वायरी और अच्छे से हो कि महिला जो मैनेजर थी शिल्पा, उसे किसी ने ड्रिंक कराया था या नशा कराने के लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। ये सब सारी कार्रवाई खुल के सामने आए। दोस्तों पुलिस इसकी जांच कर रही है और अभी वो सीईओ योगेश सिसोदिया और महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति गौरव सिरोही तीनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों आपको क्या करना है इस कहानी पर? मैनेजर शिल्पा ने तीसरा रास्ता अपनाकर अच्छा किया या बुरा किया, या उसे चुप रह जाना चाहिए या रोना चाहिए? दोस्तों फैसला आपके हाथ पे है। कमेंट करके जरूर बताइएगा शिल्पा ने सही किया या गलत किया। और एसएसपी माधुरी शर्मा के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया था। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।